द्वारिका में सानंद रहने लगे। उसके बाद महाराज एक दिन की बात है, एक सत्राजित नाम के राजा है। सत्राजित नाम के राजा भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे और सभा में बैठे हुए अचानक उस सभा में एक दिव्य सूर्य का प्रकाश आया। इतना जबरदस्त प्रकाश आया, सारे लोग उठ करके खड़े हो गए, देखने लगे भगवान सूर्य कहां से आ गया। भगवान बोले बैठो बैठो, सूर्य नहीं उनका चेला आ रहा है। सारे लोग बैठे, सत्राजित आए और भगवान ने कहा ये बताइए महाराज सत्राजित आप कैसे हैं, आप सकुशल तो हैं। सत्राजित ने कहा मैं महाराज बिल्कुल अच्छा हूं। तो महाराज ये बताइए कि आपके घर में लोगों की संख्या कितनी है, आपके घर में लोगों की संख्या कितनी है। बोले महाराज 3 साढ़े 3 लोग घर में, मैं हूं, मेरी पत्नी, मेरी छोटी सी बेटी और एक भाई। भगवान ने कहा ये बताओ संपत्ति कितनी है। बोले संपत्ति का तो पता नहीं, 8 भार सोना देने वाली मणि जिसका नाम है स्यमंतक, और सिर्फ सोना ही नहीं देती, इस मणि का और भी प्रभाव है। जिस राज्य में ये मणि रहेगी, जिस स्थान पर ये मणि रहेगी, उस स्थान पर कभी दुर्भिक्ष, कभी महामारी, कभी किसी भी प्रकार का प्रलय, कभी किसी भी प्रकार की बीमारी जो कि एक साथ फैलती है, ऐसी व्यवस्था उस राज्य में कभी हो ही नहीं सकती। ये स्यमंतक मणि का चमत्कार है। तो बोले महाराज संपत्ति का कोई पता नहीं। भगवान बोले क्या करोगे संपत्ति, इतनी संपत्ति होगी तो विपत्ति का कारण बन जाएगी, इसलिए ऐसा करिए इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने स्वयं मणि मांगी, लेकिन भागवत कहती है कि महाराज कृष्ण ने कहा आप इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दीजिए, जिससे कि राज्य में रहेगी तो राज्य की वृद्धि होगी और राज्य का वैभव बढ़ेगा। आप क्या करोगे, आप इससे केवल अपना परिवार पाल सकते हो, लेकिन जब यह मणि किसी राजा के पास होगी तो उससे पूरे राज्य का कल्याण होगा। तब महाराज सत्राजित एकदम तमक कर खड़े हो गए। महाराज मैंने तपस्या करी, मुझे ये प्राप्त हुई, मैं आपके कहने से मैं मणि किसी को कैसे दे दूं। भगवान बोले तो नहीं देना तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी वस्तु। और महाराज एक दिन क्या हुआ, सत्राजित सभा से उठ करके चले गए और एक दिन हुआ क्या, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, प्रसेनजित नाम है लेकिन उसको प्रसेन कहते हैं, तो प्रसेनजित ने उस मणि को गले में धारण किया और धारण करके जंगल में शिकार के लिए गए। अब जब शिकार के लिए पहुंचे तो मणि के दिव्य प्रकाश को देख करके एक सिंह ने जाकर के प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो प्रसेनजित मारा गया। अब सिंह ने सोचा कि इसके हाथ, इसके गले में ये चमचमा क्या रहा, क्योंकि सिंह ने आक्रमण तो मणि को देख कर ही किया। तो सिंह ने अपने पंजों से उसको नीचे छीन लिया और छीनते समय पूरे शरीर पर सिंह के पंजों के निशान बन गए और मणि को छीन करके सिंह चला गया। अब महाराज हुआ ये कि सिंह भी कुछ दूर गया और जंगल में उस सिंह के ऊपर एक भालू की नजर पड़ गई। जब भालू की नजर पड़ी तो भालू ने भी चमक को देख करके उसके ऊपर हमला कर दिया। इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा चमचमाती हुई वस्तु हमेशा खतरा होती है, तो आकर्षण जिसमें ज्यादा होगा दुर्घटना की संभावना भी उतनी ही तेज होगी। तो महाराज सिंह के ऊपर उस भालू ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके भालू ने भी उसे छीन लिया और छीन करके उसको अपनी गुफा में ले गया। जब प्रसेनजित लौट कर नहीं आया, सत्राजित परेशान हुआ। सत्राजित ने खोजना शुरू किया, जा करके देखा तो लाश पड़ी थी। अब पूरे नगर में महाराज ऐसी व्यवस्था फैला दी, ऐसा महाराज पूरे क्षेत्र में र्यूमर फैला दिया, एक अफवाह फैला दी कि कन्हैया ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि देने से मना कर दिया, तो कन्हैया ने, इस कृष्ण ने मेरे छोटे भाई की हत्या कर दिया और हत्या करके मणि छीन लिया। अब सत्राजित राजा ने जब ये बात फैलाई, किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर अगर एक झूठी अफवाह भी फैला दो तो बड़ी जल्दी समाज उसको स्वीकार कर लेता है।
अच्छाई को फैलाने में समय लगेगा, लेकिन बुराई को फैलते देर नहीं लगती। जैसे ही सत्यराजित ने एक व्यक्ति से कहा, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, पूरे नगर में बात फैल गई। लोग कहने लगे बचपन में माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया तो लोगों की संपत्ति चुराने लगा। ये बात भगवान को पता चली। भगवान से भगवान के सैनिकों ने, सचिवों ने जाकर के बताया, प्रभु आपके नाम पर तो बड़ा कलंक लगा है, क्या हुआ? बोले कि आपने राजा सत्यराजित से मणि मांगी थी, उसने नहीं दिया। उसका भाई जाकर के जंगल गया मणि को पहन करके, और उसकी हत्या किसी ने कर दी, मणि गायब हो गई। सत्यराजित आपका नाम लेकर के कह रहा है, कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या की है और कृष्ण ने ही मणि की चोरी की। भगवान बोले भैया ये हुआ कैसे? सचिव बोले चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन क्षेत्र में चर्चा बड़ी गंदी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भगवान बोले काम करो, सबसे पहले तुम विद्वानों को बुलाओ, लोगों को जो कहना है कहने दो, ये तो जगत की रीति है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके आलोचक निश्चित होंगे, आपकी स्वच्छ छवि पर कलंक लगाने वालों की कमी नहीं। और कलंक अक्सर बुद्धिमान लोग लगाने का काम दूसरे विद्वानों के ऊपर या दूसरे अच्छे लोगों के ऊपर यही करते हैं, ये नियम होता है समाज का। तो भगवान बोले इस चक्कर में न पड़ो, आप एक काम करो, आप विद्वानों को बुलाओ। तो जब विद्वानों को बुलाया, विद्वानों से भगवान ने कहा ये बताओ कि मुझे ये कलंक क्यों लगा? आप नगर में घूम कर देखिए, अभी मेरे सचिवों ने बताया नगर में तरह तरह की चर्चा हो रही, बड़ी गंदी अफवाह फैल गई। कुछ रीति जगत की ऐसी है, ये भगवान ने कहा, कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर रोज सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर रोज सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। इसलिए मुझे इन चीजों का फर्क नहीं, बस आप इतना बता दो कि ये मुझे कलंक क्यों लगा। विद्वानों ने कहा प्रभु आपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लिया, इसलिए आपने चांद को देखा, और इसका फल ये है कि जो इस चांद को देखेगा, इस दिन के चांद को, उस दिन उसको मिथ्या कलंक लगना ही लगना है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है आप उस दिन इस उपाख्यान की कथा सुन लीजिए, तो महाराज इसका दोष मिट जाता है। भगवान बोले चलिए ठीक है। भगवान ने अपनी एक छोटी सी सेना तैयार किया। सेना तैयार करके सबसे पहले भगवान जंगल गए। जंगल में भगवान ने जाकर देखा जिस स्थान पर प्रसेनजित की लाश पड़ी थी, तो पूरी टीम को लेकर के भगवान गए। पूरी टीम के साथ भगवान ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, गहरी तरीके से जांच पड़ताल किया, तो उन्होंने देखा कि प्रसेनजित के शरीर पर सिंह के पंजों के निशान हैं। भगवान समझ गए इसकी हत्या किसी जानवर ने किया है, और जानवरों में सिंह ने किया। तो भगवान ने और गहराई से थोड़ा छानबीन किया, तो जिस स्थान पर प्रसेन की लाश पड़ी थी, उस स्थान से धीरे धीरे आगे पंजों के निशान भी बने, और उन्हीं पंजों पर चलते 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 भगवान जब जाकर दूसरी जगह पर पहुंचे, तो देखा कि सिंह की भी लाश पड़ी। भगवान बोले भैया मामला थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि डबल मर्डर केस है, अभी इसमें थोड़ा और गहराई से छानबीन करो। जब गहराई से छानबीन किया तो देखा तो सिंह के ऊपर कुछ भालू के पंजों के निशान थे, और वहां से आगे थोड़ा जानकारी किया तो उन्होंने देखा भालू के पंजों पर चलते चलते वह पगचिन्ह एक गुफा के अंदर इशारा कर रहे हैं। भगवान पहुंचे गुफा के अंदर, सारी सेना को बाहर रोक दिया, आप अंदर मत आना, मैं अकेले ही जाता हूं। अंदर प्रविष्ट हुए तो महाराज भालू की एक छोटी सी बेटी थी, उस मणि को लेकर के वो खेल रही थी। भगवान ने उस मणि कहा मुझे दे दो, ये हमारी है।
उसने जोर से चिल्ला दिया तो एक बड़ा भारी विशालकाय भालू आकर के भगवान से बोला, क्या है? भगवान बोले, ये मणि हमारी है, हमको दे दो। उसने कहा, प्रभु यहाँ किसी का कुछ नहीं, अगर आपको ये मणि चाहिए तो पहले हमसे युद्ध करिए और युद्ध में जीत जाइए तो मणि ले जाइए। भगवान बोले, भैया कलंक लगा है, कलंक को छुटाने के लिए इस मणि की जरूरत है और मणि को पाने के लिए युद्ध करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, इसलिए जरूरी है। भगवान ने उस भालू के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। 28 दिनों तक भगवान का उस भालू के साथ युद्ध हुआ और ना भालू हार माने ना भगवान, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। दोनों के बीच में परस्पर युद्ध हुआ। 28वें दिन उस भालू ने हाथ जोड़ लिया, मैं समझ गया प्रभु आप कौन हैं, आप कोई और नहीं, आप मेरे सरकार हैं, मेरे इष्ट हैं, आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। इसलिए प्रभु मैं समझ गया, आप इस मणि को स्वीकार करिए। आप मान लीजिए कि भगवान और इस भालू का युद्ध कैसे? ये भालू कोई और नहीं, ये भालू जामवंत जी हैं। जामवंत जी इतने पराक्रमी योद्धा हैं, इतने पराक्रमी योद्धा हैं कि जामवंत जी महाराज जब रामावतार में थे तब भी बूढ़े थे, लेकिन जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, लेकिन इनके बल पराक्रम का योद्धा तब भी कोई नहीं। जवानी की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि मैं जब भगवान का विराट स्वरूप भगवान ने बनाया था उस समय उभय घड़ी महु दीन्ही 7 प्रदक्षिण धार। उभय माने 2 होता है, 2 घड़ी में भगवान के विराट स्वरूप की 7 परिक्रमा जामवंत जी ने लगाई। अब समझिए कितने पराक्रमी होंगे। तो महाराज जामवंत जी, तब महाराज जामवंत जी ने अपनी मणि और अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को दोनों सौंप दी। भगवान उस जामवती को भी लेकर के द्वारिका आए, तो ये दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ।